निक लागे अवध नगरिया हो मेरे राम की चक भय अवध नगरिया हो श्री राम की दुआरी। सब भक्तों की सफल तपस्या और मेरे गुरुवर की सफल तपस्या का है ये परिणाम। जय श्री राम। कि कभी आओ अयोध्या धाम सबका भला करेंगे तो बनी जाते हैं पल में सबके बिगड़े काम। दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है भगवान श्री राम की धरती से। और इसी क्रम में हमारे सामने एक बहुत ही मशहूर लोक गायिका हैं। आइए आपका उनसे परिचय करवाते हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम अंतिमा तिवारी है। हमारे साथ हैं अंतिमा तिवारी जी और इनके कुछ गाने जो हैं सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल हैं और भगवान श्री राम को लेकर इनका जो गाना है वो लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है। आइए उन्हीं के मुख से सुनते हैं उनके द्वारा गाया हुआ वो गीत। भगवान राम का कोई गीत सुना। निक लागे अवध नगरिया हो श्री राम की दुआरिया। निक लागे अवध नगरिया हो मेरे राम की दुआरिया। निक लागे अवध नगरिया हो मेरे राम की दुआरिया। राम की दुआरिया श्री राम की दुआरिया। निक लागे अवध नगरिया हो मेरे राम की दुआरिया। निक लागे अवध नगरिया हो श्री राम की दुआरिया। चारों तरफ भगवा के रंग लहरात बा। चारों तरफ भगवा के रंग लहरात बा। बाबा बुलडोजर के राज अब दिखात बा। बाबा बुलडोजर के राज अब दिखात बा। चौचक भय अवध नगरिया हो श्री राम की दुआरी। नगरिया हो मेरे राम की दुआरिया। लोग अपने भावों को रोक नहीं पा रहे हैं। कोई नाच कर व्यक्त कर रहा है, कोई गा कर व्यक्त कर रहा है। लोगों की जो खुशियां हैं साफ झलक रही हैं। ऐसे में ही लोग हमारे साथ हैं। एक चाची भी हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम आए हैं गुड़वा से। गुड़वा से? अयोध्या से सुमन द्विवेदी। और हमारे साथ एक भाई साहब भी हैं। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम तेज प्रताप ओझा है। आपको क्या बदलाव दिख रहा है अयोध्या की धरती पर? परिवर्तन ही परिवर्तन है। जिस तरफ आप जाइए कोने कोने में परिवर्तन है। कहाँ तक परिवर्तन को आप देखेंगे। आइए इसी बात पर एक और गाना सुनते हैं। और कोई सब प्यारा अपना गाना सुना दीजिए। जय हो जय हो। चलिए प्रारंभ करिए। सब भक्तों की सफल तपस्या और मेरे गुरुवर की सफल तपस्या का है ये परिणाम। जय श्री राम। कि कभी आओ अयोध्या धाम सबका भला करेंगे कि धन्य धरा पावन पुनीत जहाँ जन्म लिए रघुराई। जन्म लिए रघुराई। अपतित पावन सरयू मैया करे जहाँ किलकारी। नाम लेत बनी जात है पल में सबके बिगड़े काम। चलिए अभी आओ अयोध्या धाम सबका भला करेंगे राम। जय श्री राम। आइए भाई साहब आपका नाम? जी मेरा नाम शैलेंद्र मणि त्रिपाठी और मैं संत कबीर नगर जिले का रहने वाला हूं और मैं पिछले 17 सालों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रिपोर्टर रहा हूं। अयोध्या आया हूं, काफ़ी अच्छा लग रहा है और लोगों ने भी बताया कि अयोध्या जो अब स्वर्ग जैसा लग रहा है। जो भी यहाँ पे आया हुआ है वो फिर यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा उसका और वो यहाँ जाना नहीं चाहता। बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई है जिन लोगों ने बताया कि अयोध्या बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ आने के बाद फिर उनको अपने घर जाने का मन नहीं कर रहा। हमारे राजस्थान के लोगों से बात हुई है, इंदौर के लोगों से बात हुई है, बिहार के कई लोग आए हुए हैं। बिहार के कुछ ऐसे लोग थे जिन लोगों ने 115 किलो 151 किलो का एक ही लड्डू बना करके ले आए थे और वो
मगध का लड्डू ले आए थे। 151 किलो का एक लड्डू कढ़ाई में भर के ले आए थे। बताए हैं कि उसमें लगभग 20 दिन 4-5 मिस्त्री काम किए, फिर वो तैयार हुआ है। इस तरह से 24 कुंटल का एक घंटा आया हुआ है जो श्री राम मंदिर में रखा जाएगा, वहाँ पे कारसेवकपुरम में रखा गया है। तो निश्चित ही अयोध्या जिस तरह से अब लोगों को लग रही, पहले लोग बताते थे अयोध्या में जगह जगह कूड़े कचड़े पड़े रहते थे, लोगों ने इस बारे में कभी कल्पना नहीं की थी कि भगवान राम का इतना विशाल मंदिर बन पाएगा, इतनी जल्दी बन पाएगा। तो निश्चित ही जिस तरह से लोग मोदी और योगी को इसके कार्य के लिए सराहना दे रहे हैं, वहीं कार सेवकों को भी वो पूरी तरह से उनके साथ रह करके बता रहे हैं कि कार सेवक की मदद से और प्रधानमंत्री व योगी जी की मदद से ये संभव हो पाया है। निश्चित ही जिस दिन ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ इतनी अपरंपार भीड़ होगी, उसके लिए भी कार सेवकों ने पूरी तरह से व्यवस्था कर रखी है, जिससे किसी को आने में, खाने पीने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। त्रेता युग से लेकर के और आज तक जब जिसको जैसे अवसर प्राप्त हुआ है वो अपना काम ही कर रहा है, राम का काम ही कर रहा है, समझ रहे हैं। त्रेता युग से लेकर के आज तक मानव ही स्वरूप में भगवान श्री रामचंद्र जी को जब आवश्यकता पड़ी थी तो उनके लिए नर बानर सब लड़ पड़े थे, और जब उनको चाहे 92 हो, 89 हो, 90 हो या 2024 को ले लीजिए, तो मानव स्वरूप में जो जैसे है, चाहे हम हो, आप हो, सब लोग राम के काम के लिए लगे हुए हैं। अगर आज की राजनीति के हिसाब से बात किया जाए तो लोग कहते हैं कि इस विकास से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन इस विकास को, इस अपार भीड़ को देखकर आपको नहीं लगता कि रोजगार के नए अवसर बहुत ज्यादा पैदा होंगे? और रोजगार की बात करें, बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ के लोगों को हवाई अड्डा दे दिया, विश्व के कोने कोने से पर्यटक लोग यहाँ पे आएंगे, ऐतिहासिक स्थल बन गया। आप बताइए, पूरे विश्व से आएंगे। अयोध्या रेलवे जो एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन से उतरेगा, लोगों को फायदा मिलेंगे। अयोध्या में ठहरेंगे, होटलों को फायदा होगा। अयोध्या में लोग सामान खरीदेंगे, खाएंगे, अयोध्या के लोगों को फायदा होगा। तो इसमें रोजगार की तो संभावना ही बढ़ गई है। जहाँ पहले अगर 10,000 लोग रोजगार करते थे, अब लाखों लोग रोजगार करेंगे। आप दिल्ली अगर यहाँ की अर्निंग 1 करोड़ रही होगी तो बढ़ के 10 करोड़ रुपया हो जाएगी महीने में। ये आलम हो जाएगा, भीड़ तो नहीं लगेगी। आप कभी बताइए, महाकाल गए हुए हैं, महाकाल की कितनी अर्निंग होगी? तो महाकाल जैसे ये भी इसे बनाया जा रहा, उससे बेटर बनाया जा रहा, लोगों की आस्था का केंद्र है, लोग देखने आएंगे। आप बताइए, कार सेवक, ये जो कारसेवकपुरम में जो व्यवस्थापक हमारी इनसे बात हुई, उनका कहना है कि भैया 10 करोड़ भी भीड़ आ सकती है, 10 लाख भी भीड़ आ सकती है। हम लोगों ने पूरे अयोध्या में 40 जगह काउंटर लगा करके केवल भोजन वितरण कराने का काम कराएंगे। अब वो सब इसके लिए पूरी तरह से तैयार बने हुए हैं। तो निश्चित ही इस चीज को देखिए, और आप भी देख रहे हैं कि आज क्या स्थिति बताइए। कहीं ऐसा है जहाँ खुशहाल लोग नहीं है, कोई भी किसी भी जात धर्म का हो, यहाँ तक कि माइनॉरिटी के लोगों से कुछ महिलाएं, उन्होंने ये भी बताया है कि हम अपने घर में दीपक जलाएंगे जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी। बहुत सी मुस्लिम महिलाएं हैं जो यहाँ पे आकर भजन गा रही हैं,